कहानी सुनने का शौक है? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी मैनेजमेंट की कहानी सुनाता हूँ। जैसे आप जानते हैं विंटर समय चल रहा है, तो वैसे ठंड का समय था। एक चिड़िया हवा में उड़ रही थी। ठंड की वजह से उसके पंखों में तो नमी सी आ गई थी और ज्यादा नमी की वजह से वो जमीन पे गिर जाती है। तभी उसके बगल से एक गाय जा रही होती है, तो गाय उसके ऊपर कर देती है गोबर। जब गोबर चिड़िया के ऊपर गिरता है तो पहले उसको हल्का सा गर्म लगता है, तो उसको लगती है वाह यार किसी ने गोबर किया, गर्म लगा ठंडी के मौसम में। तो खुश होती है, स्माइल करती है और थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी गर्मी कम हो जाती है, इसको लगती है गोबर से आने बदबू। और जब बदबू आने लगती है तो चिल्लाना शुरू कर देती है कि क्या कर दिया आपने, इतना सारा गोबर करता है क्या, ये अच्छी चीज़ है क्या, कोई बदबू वाला गोबर करता है क्या। जब वो चिल्लाना शुरू करती है तभी बगल से जा रही होती है बिल्ली। बिल्ली उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पास में आती है, उसको गोबर से बाहर निकालती है और उसे खा जाती है। तो कहानी यहाँ खत्म होती है। अब आइए समझते हैं इस कहानी से हमें क्या शीर्षक मिलता है। ये कहानी का सबक जो है रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब करते तो भी, स्टूडेंट तो भी, और अगर बिजनेस में तब भी है। तो पहला सबक इसमें ये आता है कि जो भी आके आपके ऊपर गोबर करे वो जरूरी नहीं आपका दुश्मन हो। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी जब काम करते हैं तो काफी प्रोसेस सिस्टम बनते हैं। प्रोसेस सिस्टम को शुरू में अच्छे लगते हैं, फिर बाद में लगता है इतना डिसिप्लिन, इतना प्रोसेस, इतना सिस्टम, इतने नियम कानून, और तब हमको घबराहट शुरू होती है और तब हम चले जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं और उस ग्रुप में चले जाते हैं। तो हर कोई जो आपके ऊपर गोबर करे, इसका तो हर कोई आपको जो डिसिप्लिन लेके आए, जो सिस्टम प्रोसेस बनाए, वो आपका दुश्मन हो, ऐसा कभी नहीं होता। सेकंड लर्निंग, हर कोई जो आपको गोबर से बाहर निकाले वो आपका दोस्त भी नहीं होता। हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम में होते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, तो हम नेगेटिव लोगों को अटैक कर देते हैं। हमको लगता है कि वो नेगेटिव बात कर रहा है, हम भी नेगेटिव बात करते हैं, तो हमारा ना एक बॉन्डिंग, एक फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। हम ज़्यादातर उनका बैठना शुरू करते हैं, उठना शुरू करते हैं, कंपनी के बारे में बैड टॉक करते हैं, कलीग के बारे में बैड टॉक करते हैं, तो इससे माहौल गड़बड़ा जाता है। तो हर कोई जो आपको ऐसी टॉक करे, जो आपको गोबर से बाहर निकाले, वो आपका दोस्त तो ऐसा जरूरी नहीं है। थर्ड एंड फाइनल लर्निंग, व्हेन यू आर इन डीप शिट कीप योर माउथ शट। मतलब कि अगर ये कि आपको मालूम नहीं आ रहा है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, आप किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, तो सबसे बेहतर तरीका होता है हैव योर पेशेंस, कीप योर पेशेंस, डोंट लूज योर कूल। और उससे अपना जुबान को बंद रखें। आपके मुंह से निकले हुए ऑफिस नहीं आते हैं। दो कदम पीछे खींचें कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं क्या सही कर सकता हूँ, और उसके बाद ही कुछ एक्शन लें। अगर हम कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी चीजें बोलते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव ग्रुप को अट्रैक्ट करती है। दीज आर द थ्री लर्निंग्स। आई होप यू लाइक इट।